दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं चांदी के भाव की। चांदी के भाव ने नया ब्रेकआउट दिखाया और भारतीय बाजार में चांदी का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। अब तक की सर्वोच्च ऊंचाई पर चांदी का भाव ट्रेड कर रहा है, चाहे एमसेक्स हो चाहे सराफा बाजार हो। आगे क्या कुछ हो सकता है चांदी के भाव में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी हैं। अजय जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार मित्र। तो अजय भाई, इसमें एक न्यूज यही है, जैसे अभी आपसे चर्चा भी हो रही थी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है टूट गया है। जो 102 के आसपास था वो अब 86 87 के आसपास चला गया है। तो आपको क्या लग रहा है, इसी वजह से चांदी में इतनी तेजी देखी जा रही है? देखिए ये तो एक खाली एक बैरोमीटर है। ये हमें पहले से बता देता है कि क्या होने वाला है। जैसे मैं बार बार में मेरे सारे वीडियो जो आपके साथ कर रहा हूं उसमें भी मैंने कहा भी था कि 107 से ये अब क्रैश करेगा और 100 का लेवल, फिर 90 का लेवल, और अब 86 50 आ गया। जबकि इसका एवरेज मुझे लगता है कि 82 83 पे जाके रुकना चाहिए, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म 72 73 मिल सकता है। तो जब भी ये रेशियो गिरता है या गिरावट के संकेत देता है तो इसका मतलब है कि चांदी सोने से ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। काफी लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, बट आज आपको भाव देखकर समझ में आ जाएगा कि 98,000 का भाव सोना आज भी ट्रेड कर रहा है, नया हाई नहीं मारा है। हमने 99 का भी हाई देखा, 1 लाख का भी हाई देखा, लेकिन सोना अपने हाई से काफी दूर है। बट चांदी ने प्रीवियस हाई भी तोड़ दिया और नया हाई भी लगा दिया 1,14,756 का। लेकिन इंटरनेशनल में हाई बहुत दूर है। तो मुझे लगता है बैरोमीटर खाली एक बताने का है ये कि यस, चांदी में अब कुछ होने वाला है, और यही मैं मेरे चार्ट के द्वारा हमेशा बताता हूं मेरे। तो अभी कहाँ चांदी में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम तो सेल करके बैठे हुए हैं। अभी भी लोग सेल करके बैठे, इतने लंबे समय से सारे एक्सपर्ट्स जो है बोल रहे थे कि चांदी में तेजी की संभावना है, तेजी की संभावना है। उसके बाद भी लोगों ने सेल कर दिया। तो अभी आप कहाँ देख रहे हैं यहाँ से भाव? बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे कल परसों से पूछ रहे हैं, सर ये बता दो चांदी में गिरावट आएगी क्या? आएगी तो कब आएगी? देखिए रंजन, मैंने पहले भी कहा था कि सोने से ज्यादा मुझे चांदी में तेजी लग रही है। और आप जानते भी हो, जब $3500 गोल्ड टच किया था तब से मैं बोल रहा हूँ गोल्ड में गिरावट है। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि $2400 बनने बोला, मैंने ये भी क्लियर कहा था हाँ, साल भर में मुझे लगता है कि एक स्पाइक आ जाएगा, लेकिन 2700 $2800 रेंज रहेगा। लेकिन आज भी आप देखो गोल्ड पिछला हाई नहीं, लेकिन चांदी में मैं अभी भी बुलिश हूँ। 1,30,000 तक का लेवल हम देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में साल के अंत तक। इंटरनेशनल में 40 41 डॉलर है यार, अभी थोड़ा बहुत लग रहा है कि 42 40 का मिल जाए, बट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हाईनेस पे आ चुका है। बट हाँ, चांदी अभी भी मुझे लगता है कि 31 दिखा दे। अब ये लेवल पे एंट्री करना मुझे वर्थ नहीं लगता, बिकॉज आज अगर आप यहाँ पे 1,14 पे 1,15 पे अगर एंट्री करते हो तो स्टॉप लॉस कितना लगाओगे? तो एटलीस्ट अगर आप स्टॉप लॉस की बात करो तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बन गया है वो बन गया 1,06,000 का। तो आज इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा के एंटर करना बहुत रिस्की है। तो आई थिंक जिनके पास माल पड़ा है आराम से उसको देखिए, 1,30 का वेट कीजिए। लेकिन नई एंट्री करंट लेवल पे मुझे एक्सेप्ट नहीं है। हाँ, ऑप्शन के जरिए हम जरूर पोजीशन बना सकते हैं या थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर है, लेकिन फ्रेश एंट्री मुझे लगता है चांदी के लिए थोड़ा वेट कीजिए। करेक्शन के बाद हम वापस चांदी $70 की भी तैयारी करेंगे, बट उससे पहले करेक्शन ड्यू है। नहीं तो आप जैसे करेक्शन बोल रहे तो कि चांदी के भाव का कई बार ऐसा होता है ना, कोई फंडामेंटल को समझ में नहीं आता कारण, और चांदी अचानक से बढ़ने लगती है और सेम वही जो है रिवर्स भी मार देती है अचानक से। तो कहीं ऐसा तो नहीं? आपको क्या लगता है कि चांदी में गिरावट के कोई कारण दिख रहे हैं, या अब चूंकि लेवल्स जो है जैसे $35 तोड़ा तो 35 के बाद फिर 37 नया आया, फिर 37 भी तोड़ दिया और अब $39 के आसपास चांदी पहुंच चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा तेजी के कारण। तो तेजी के कारण में हमने देखा चांदी अब तक हमने 26% 31% जनवरी से अब तक डोमेस्टिक मार्केट में 31% बढ़ चुकी है। उसका सबसे पहला कारण था डॉलर इंडेक्स में गिरावट, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पहले हाफ में डॉलर इंडेक्स ने 10.5% की गिरावट दिखाई, जो 50 सालों में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। तो सोना भी बढ़ा, चांदी भी बढ़ी। साथ में हम देख रहे हैं कि माइन के आउटपुट में कमी थी, वो सपोर्ट कर गया था। ईटीएफ की बाइंग कंटिन्यू थी, वो सपोर्ट कर गया था। सेंट्रल बैंक की बाइंग गोल्ड में तो थी, बट थोड़ा बहुत अब बाइंग चालू नहीं हुई, बट सेंटीमेंट चांदी के लिए भी बन रहा था। ये सब कारण की वजह से तेजी बनी। अब मुझे लगता है कि एक टेक्निकल करेक्शन जरूर है। अब उसमें आप देखोगे सीएफटीसी के जो डेटा आए थे
उस डेटा में पिछले हफ्ते बताया था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में भी सीएफटी ने अपने लॉन्ग पोजीशंस में कमी की है। तो आई थिंक बड़ा तेजी आया है, तो वॉलिटिलिटी भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं मार्जिन हाइक आ सकता है, जिसके चलते मुझे टेक्निकल पुलबैक जरूर लगता है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू जो मैंने बैंगलोर इब्जा के प्रेजेंटेशन में रखा था, आप भी थे वहां पे, मैंने कहा था $70 की तैयारी करो, बट वो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में नहीं, उसके लिए 2 से ढाई साल का व्यू लेके चलना है, जो 70। और बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि पहले 35 का हाई मारा, फिर करेक्ट कर गया, फिर 36 40 का हाई मारा, फिर करेक्ट कर गया, फिर 37 का हाई मारा और कंसोलिडेट कर गया। अब मुझे लगता है 40 41 तक का एक बार हाई मारने के बाद सीधा जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 36 40 से लेकर 32 60 तक का। तो एक टेक्निकल पुलबैक मिल जाए चांदी में, लेकिन यस, लॉन्ग टर्म अभी बना हुआ है, बट करंट लेवल से सजेस्टेड नहीं है कि हम चढ़कर कोई पोजीशन बनाए, ऑप्शन का उपयोग करें, ताकि इनकेस अगर रिवर्स चांदी चंचल है तो रिवर्स भी वैसे ही होगी, तो ऐसे समय में हमें हिट नहीं लगे। जी जी। और गोल्ड अभी भी आपको लग रहा है मंदी में? अब तो सेकंड हाफ शुरू हो गया अजय भाई। देखिए, सेकंड हाफ के 14 दिन गए हैं वीरेंद्र जी, लेकिन $35, $3500 माफ कीजिए, दूर है। 3400 भी बहुत दूर है, आज भी छुआ और फिर करेक्ट कर गया। हाँ, ये जो मोमेंटम आया है वो नए टैरिफ रेट्स की वजह से बना है। लेकिन मैंने एक चीज और भी कही थी, 1 जुलाई को हमने जब सेशन किया था, मैंने कहा था डॉलर इंडेक्स अब रिवर्स कर जाएगा, उसमें एक हार्मोनिक पैटर्न बना है। और आप देख लिए 1 जुलाई से लेकर आज 14 दिन में डॉलर इंडेक्स 97 60 का लेवल क्रॉस कर चुका है। तो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स में तेजी आएगी, सोने और चांदी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ठहराव वापस आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, चांदी के कुछ फंडामेंटल मजबूत ज्यादा है, इसके लिए चांदी में मुझे ज्यादा बड़ी मंदी नहीं। बट हाँ, सोने में मुझे लगता है कि करेक्शन है, पेज मैनर में जाएगा, पहले 3000 3100 के आसपास, फिर 27.5, बट नीचे में मुझे लगता है 2400 2380 से 2400 का स्पाइक साल भर में हमको देखना मिलेगा जरूर। बट अभी एज ऑफ नाउ सोना मुझे नहीं लगता कि नए हाई मारे। नहीं, और ऊपर में? हाँ, ऊपर में डोमेस्टिक मार्केट में आप देखिए, रुपए के अंदर हमने जिस ढंग से गिरावट देखी है, रुपए में मैं गिरावट ज्यादा देख रहा हूं। रुपए में हो सकता है हम वापस 86 40 से लेके 87 20 की रेंज में चल जाए, उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में मे भी पॉसिबल है हम 1 लाख के नियर बाय चले जाए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे उसमें। हाँ, इंटरनेशनल में 3500 का लेवल वापस टेस्ट होता हुआ टाइमिंग मुझे नहीं लगता, अभी मेरे पास और कोई कारण नहीं है कि जो मैं 3500 के ऊपर 3640 का लेवल भी बोलूं। बट मैंने पहले भी बता रखा है, अगर 3500 तोड़ सकता है, लेकिन 3640 मुझे एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रहा है। 35 भी बहुत डाउटफुल है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई इवेंट आ गया तो आज थोड़ा हो सकता है 34 20 34 40 की रेंज में चल जाए, बट 35 भी मुझे टाइमिंग नहीं लग रहा है ऐसा तोड़ दे। बट लेवल, सेफ्टी लेवल बता देता हूं, 3500 से 3640 हायर साइड पे, और लोअर साइड पे पहला है 3080, फिर है 2750, स्पाइक जो नीचे रहेगा वो 2380 से 2400 का लेवल रहेगा। तो हम देखें अजय भाई, एक तरफ जो है यूएस चाइना की डील हुई, वो भी कोई अनाउंस नहीं हुई। अनाउंस इन द सेंस उसके डिटेल्स हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आए कि क्या कुछ इनकी डील हुई आपस में। नंबर वन। नंबर टू, पावेल जो है, जेरोम पावेल, उनके ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो रिनोवेट किया था वॉशिंगटन हेडक्वार्टर, उसमें उनके ऊपर आरोप लगे कि वो जो है खर्च जितना चाहिए था 1.9 बिलियन का, उससे ज्यादा उन्होंने खर्च कर दिया। फिर आया कि पावेल कंसिडरिंग रिजाइनिंग, हालांकि ये एक अफवाह टाइप वहां पर दिख रहा था। और ब्रिक्स वाला भी जो मामला है कि उसके ऊपर भी उन्होंने बोला कि जो भी कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे 50% टैरिफ लगाए जाएंगे। बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। तो ये जो इवेंट्स हैं, इनको कैसे देख रहे हैं? क्या ये इम्पैक्टफुल हो सकते हैं? और लास्ट में जो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी टैरिफ लगाया गया, उसमें भी अभी जो है कहीं ना कहीं जान बाकी है। देखिए, टैरिफ डेफिनेटली एक टेंशन का काम है, बिकॉज जनवरी में हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस बैरिंग था तभी उन्होंने क्लियर कर दिया था, उसी के चलते हमने यूएस के अंदर चाहे कॉपर हो, चांदी हो, सोने हो, वहां पे हमने काफी बड़ी इंपोर्ट्स होते हुए देखे थे। लेकिन अप्रैल में जैसे ही टैरिफ के अनाउंसमेंट हुए, हमने देखा सोना चांदी तो नहीं रहा, और इमीडिएटली हमने क्रैश भी आते हुए देखा, तभी हमने देखा था प्राइजेस करीबन 3120 का लेवल दिखा दिया था। हालांकि कॉपर में भी अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते जब 50% का टैरिफ लगा, तो डोमेस्टिक मार्केट में कॉपर में कोई भी बड़ा चेंजेस आया नहीं। तो मेरा मानना है, यस, कल एक अपडेट जरूर आ रही थी कि यूएस के काफी मेंबर्स ने रिकमेंड किया था कि बोन क्रशिंग 500% का टैरिफ लगा देना चाहिए इंडिया, चाइना, ब्राजील पे।
ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल चीज है, बिकॉज अगर 500% का टैरिफ लग रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा, ये एक डराने वाली बात है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि चाइना के ऊपर 250% की टैरिफ की बात हुई, लगा भी, फिर नीचे भी आ गया। तो मुझे लगता है आज जो तेजी बनी हुई है वो एक ये भी कारण है, बट 500 के ऊपर देखो, आज आप ये देखिए यूएस के अगेंस्ट खड़ा कौन है? रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील। अगर ये चारों कंट्री पे अगर टैरिफ लगा देते और ये आइसोलेट करके आपस में काम करना स्टार्ट कर देते, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्शन स्पीच में आप देखिए, उन्होंने कहा था कि जॉय बाइडेन रशिया को सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि रशिया इंडिया दोनों क्लोजर आने लग गए। और अब हो भी यही रहा है कि अगर 500% टैरिफ लगा देगा तो डोनाल्ड ट्रंप अपने वर्ड से अगेंस्ट जाने लग जाएंगे, क्योंकि ये टैरिफ की वजह से होगा क्या कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया ये आपस में एक आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे टॉपिक रहेगा। मैं उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं उस चीज के ऊपर, बट मुझे लगता है ये टैरिफ नहीं लगेगा, खाली बातें हैं जिसकी वजह से हुआ है ये। बट अल्टीमेटली कोई भी इकोनॉमी ये लेवल पे, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर ये हफ्ते में जो आएंगे वो ज्यादा क्लैरिटी देंगे, बट एक चीज तो क्लियर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बड़ी कटौती नहीं है। 0.5 हो सकता है, बट उसके बियॉन्ड नहीं है, और नहीं होगा ये भी गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव। तो आई थिंक कंसर्टिनिटी बनी हुई है अभी भी, बट मैच्योरिटी लेवल पे है। पर अजय भाई, मेरा आखिरी सवाल है ये आपसे। एक तरफ तो पिछले करीब 6 महीने से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन में संधि करवा रहा हूँ, एक दिन में युद्ध रुकवा दूंगा और संधि करवा रहा हूँ। दोनों देशों के राष्ट्रपति से बार बार बात भी की। और आज ये खबर आ रही है कि अब अमेरिका रशिया पर अटैक करने के लिए यूक्रेन को मिसाइल देगा। मतलब एकदम अपोजिट ही जज्बात ही बदलट दिए वहां पर। तो कि अब अमेरिका संधि नहीं हो रही है तो अब हमले करो और जबरन करो। दूसरा, वो रशिया के ऊपर अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, हो सकता है सैंक्शन हो या कुछ और हो। तो ये चीजें भी सामने देखने वाली है आज। तो इसमें तो मुझे एक ही कहना है, इंडिया में भी इलेक्शंस होते हैं और हम काफी कमिटमेंट देखते हैं। वैसे यूएस में भी इलेक्शन है, क्योंकि यूएस में जब इलेक्शंस थे तो उन्होंने जो जो कमिटमेंट्स किए थे, एक में युद्ध रुकवा दूंगा, तो हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध और बढ़ा, रशिया में और एस्केलेशंस हुए। सिमिलरली उन्होंने बात किया था कि हम रशिया को आइसोलेट कर दे, ये युद्ध रुकवाएंगे तो रशिया चाइना के करीब जो जा रहा है वो कम हो जाएगा। बट वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ बोलना बहुत डिफिकल्ट है, डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है कि नहीं, इतना बड़ा एक्शन नहीं होगा। बट अगर आप यूएस की एंट्री अगर आती भी है, तो हमने देखा ईरान, मिडिल ईस्ट में भी यूएस की एंट्री हुई, एक इम्पैक्ट हुआ और खत्म हो गया। बट रशिया झुकने वालों में से नहीं है। तो फ्रेंकली आई एम ब्लैंक इन दैट कि यूएस और रशिया अगर सामने आता है तो गॉड नोस क्या होने वाला है। बट अभी तक ऐसे सिग्नल्स नहीं दिखे, क्योंकि विक्स में भी अगर आप देखोगे तो 17.5 के करीब विक्स है। अगर ऐसा कुछ इवेंटफुल बड़ा दिखता है, एक्चुअली सीरियस दिखता, तो विक्स में बढ़ोतरी आते हुए दिखती, बट वो आई नहीं है। तो आई थिंक ये हफ्ता भी वॉचफुल रहेगा कि रशिया और यूएस के बीच में क्या डेवलपमेंट आता है। और आई थिंक देखना पड़ेगा क्या आएगा। मैं फ्रैंक हूं इस चीज में। आखिरी सवाल। इब्जा, गोल्ड प्राइस टुडे और केडी एडवाइजरी मिलके ऑनलाइन कोर्सेज जारी कर रहे हैं, जिसमें आप जो है अलग अलग चीजें बताएंगे। तो हमारे दर्शकों ने अभी से कमेंट करना मुझे शुरू कर दिया है। मैं पिछले 3-4 दिन से उसकी जानकारी दे रहा हूँ कि क्या कुछ बताने वाले हैं। फीस बता दो, कब से होने वाला है, क्या हमको सीखने को मिलेगा छोटे छोटे कोर्सेज में। तो वो थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए जाते जाते, छोटे में। देखिए, बिल्कुल, जो हमने इवेंट रखना स्टार्ट किया था, चौथा इवेंट हमने किया था इंदौर, जयपुर, थाने, वाशी। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि टच पॉइंट्स, कि आपको कमोडिटी में एनालिसिस करना है, गोल्ड में है तो क्या क्या होना चाहिए। वो बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स था। उसी को देखते हुए इब्जा और गोल्ड सिल्वर न्यूज, मतलब आप और केडी एडवाइजरी मिलकर हमने ये कोर्स डिजाइन किया, ताकि अब हम एलोबरेट करके वो पॉइंट लेते हैं, जैसे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, सीजनलिटी कैसे यूज, टेक्निकल को और बारीकी से। तो ऐसा करके हम लोग 1-1 घंटे के कुछ लाइव कोर्सेस ला रहे हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मार्केट में खुद समझ पाओ। आपको ना अजय केडिया की जरूरत है, ना वीरेंद्र जी की, हालांकि हम आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं हमेशा। और हमारा ऑब्जेक्टिव, जब आपको इस चीज को लर्न कर लोगे तो आपको बारीकी पता रहेगी। तो ऐसे हमने एक सेशन स्टार्ट किया था, और पिछले एक हफ्ते में वीरेंद्र जी ट्रेमेंडस रेस्पॉन्स हम बोल सकते हैं, आपके माध्यम से भी दिखाई दे रहा है, यूट्यूब के माध्यम से भी दिखाई दे रहा है। और जल्द अगले 2-3 सेशन में हम आपको इसकी बारीकी बताएंगे कि कौन से सेशंस रहेंगे, कितने उसमें पार्ट रहेंगे, ऑप्शंस में कैसे, बिजनेस को कैसे देखना है। तो उसका जल्द पूरा अपडेट आएगा, कोर्स का टाइमिंग क्या रहेगा, कौन सा डे रहेगा,
एवरीथिंग मैं जल्द लेके आ रहा हूँ, बट हमारा अगेन ये एक जुड़ा हुआ प्रयास है, गोल्ड सिल्वर न्यूज की तरफ से, वीरेंद्र व्यास जी के न्यूज से, उनकी तरफ से, इब्जा की तरफ से और हमारी तरफ से, कि आप तक अच्छी इंफॉर्मेशन मिले, हम आपको सिखा सके और आप खुद देख पाओ उस चीजों को। ऐसा प्रयास है, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें और डिटेल हम वीरेंद्र जी आगे डिस्कस करके मैं आप तक लेके आऊंगा। जी जी। और दोस्तों, ये कोर्सेज जल्दी, जैसे अजय भाई ने बोला है कि आने वाले हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करने में तकलीफ होती है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन ही जूम या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाए। अजय भाई, जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे इस वॉलेटिलिटी के तूफान में? देखिए, वॉलेटिलिटी का तूफान की बजाय मैं बोलूंगा डोनाल्ड ट्रंप का तूफान, बिकॉज जिस तरह से ये तूफान चल रहा है अनप्रेडिक्टेबल। तो पहला, कि आज हमने एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात की, यहाँ पे मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की डेफिनेटली हो सकती है। सेकेंडली, ऐसे वॉलेटिलिटी में बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना करे। कोई भी अगर आप नेकेड ट्रेड ले रहे हो तो रिस्क जोखिम बहुत बढ़ सकता है, इसलिए ऑप्शन के साथ ट्रेड करे। लास्ट, जब भी आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो उसमें जोखिम जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि हर चीजें आपको प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, एक जोखिम भी जुड़ा हुआ रहता है। तो आप उस चीज को समझे, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही कमोडिटी में निवेश करें। जी। और दोस्तों, ये वीडियो अपनी जानकारी के पर्पज से बनाए। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू सो मच अजय भाई।